खेल तेरा सोई बेटा। हे महाराज, तुम लंका के भीतर कैसे घुसे आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं लंकेश का पुत्र राजकुमार हूँ? तुम बिना प्रणाम करे कैसे लंका के अंदर जा रहे हो? हम उनके भेजे आए हैं जो स्वामी इस भूमंडल का है। आगे से हटे, प्रणाम करें। क्या तेरा हम पर कर्जा है? हम माली राज के वानर हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है? तेरे बाप को भी 6 माह काख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। रे नादान, आंखें खोल के देख, अंगद से आज दुरेटा है। और तही अंगद कहलाते उठाई, कहीं पद पट के भूमि भवाई। हे वानर, पहले हमें प्रणाम करके जा। तू युद्ध कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सभासदों, क्या समाचार है? जाओ, अपने स्वामी से कहो दूत आया है। कौन सा दूत? एक वानर है सरकार। अभी तो रावण के चंद्रहास की चमक भी नहीं देखी, उससे पहले ही उस राम ने बंदर को दूत बनाकर भेज दिया। ले आओ। चलिए। जय श्री राम। जितने भी हैं सभासद, उनको मैं श्री राम कहता हूँ। लंका पति के चरणों में मैं प्रणाम कहता हूँ। कौन पठायो, कौन भिजायो? क्या है तेरो नाम? राम पठायो, राम भिजायो, अंगद मेरो नाम। अच्छा, पको, जो भी बोलना है। क्या आपकी सभा में राजदूत को आसन देने की परंपरा नहीं है? क्या कह रहा है सभासदों? राजदूत? अरे मूर्ख! राजदूत राजाओं के भेजे होते हैं। बन बन भटकने वाले भिखारियों के भेजे दूतों को राजदूत नहीं कहते। इसलिए तुम्हें राजदूत का सम्मान क्यों दे? जिस सभा में दूत का अपमान हो, उस दूत का अपमान उसके स्वामी का अपमान होता है। इसलिए मुझे इस सभा में एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। परंतु मैं जो संदेश लाया हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका और लंका के प्रजाजनों का हित टिका हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या संदेश है? हे लंकेश्वर, मेरे पिता की आपसे मित्रता थी। उस हेतु आपके हित की बातें कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे रावण, तुम हो अवतंस बड़े कुल के, नाती पुलस्त यशशाली के। यश जग में जिनका गूंज रहा वो बिटप उसी वनमाली के। की घोर तपस्या है तुमने, शंकर चतुरानन की राजन। वर दिया तुम्हें उन देवों ने, होकर प्रसन्न देकर दर्शन। सब लोग पाल तुमने जीते, सुरराज किया अपने बस में। किंतु महत्व पा जाने से अभिमान भर गया नस नस में। क्या तू ये नहीं जानता? ये अभिमान कोई भिक्षा में मिली हुई वस्तुओं का नहीं करते हम। हमने हमारी तपस्या के बल पर इस त्रिभुवन को जीता है। उसके बल पर लंकेश अभिमान करता है। ये काम बड़ा ही नीच किया जो जगदम्बा को हर लाए। अभिमान विवश, अज्ञान विवश, अवगुण अनेक चित्त में आए। छोड़ो अनीति को दशकंदर, गर भला तुम अपना चाहते हो। हे योद्धावन, अज्ञान विवश क्यों अपने उर को दहाते हो? हे रावण, अपने अभिमान को त्याग करके मेरी बात पे विचार कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। अन्यथा ये वैभव तमाम मिट जाएगा। तरसोगे दाना पानी को,
कल्याण इसी में है राजन। लेकर सीता महारानी को श्री रघुनायक के शरणे जाओ। ले पुरजन और निज नारी को, दांतों में तृण धरो अपने, कांधे पर धरो कुठारी को। जाओ विनय करो हे प्रणतपाल, रघुवंश मुकुटमणि निस्तारो। अपराध दीन का क्षमा करो, करुणामय करुणा विस्तारो। हे रावण, उन करुणा निधान के सामने दांतों में तृण दबा करके जाओ, अपने पूर्ववासियों को लेके जाओ और अपने शस्त्रों को उनके चरणों में रख दो और अपने अभिमान को त्याग दो, तभी तुम्हारा कल्याण है। अच्छा, क्या सत्य में राम ने स्वयं ऐसा कहा? जी, हम दांतों में तृण दबाकर अपने पूर्वजन वासियों सहित उसकी शरण में जाएंगे तो क्या वो हमें क्षमा कर देगा? जी महाराज, जब संपूर्ण वानर सेना लंका को घेर चुकी थी और लंका में विनाश मचाने को उद्यत थी, तब उन करुणा निधान ने खुद मुझसे कहा कि अंगद, मैं नहीं चाहता कि एक स्त्री लोलुप राजा के पीछे उसकी सारी प्रजा उसके कर्मों का दंड पाए। इसलिए तुम जाओ और उसे समझाओ, यदि वो अब भी हमारी शरण में आ जाए तो हम किसी का अनहित नहीं करेंगे और अपनी रानी सीता को लेकर के वापस लौट जाएंगे। ऐसी बातें करता है महाराज? यही तो हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते थे। ये स्वयं उस राम ने कहा। अरे मूर्ख, इसमें तुम्हें उस राम की प्रेरणा दिखाई देती है, उसके अंदर का भय दिखाई नहीं देता। अभी तो लंकेश को रणभूमि में आते हुए नहीं देखा, उससे पहले संधि प्रस्ताव भेजने का ढोंग कर रहा है और वास्तव में वो अपने भय को छुपा रहा है। अरे ओ बानरपूर्ण निर्लज्ज, क्यों नाटक बकबक करता है? क्यों नहीं डूब के मर जाता? मैं सर मकड़ता चलता है। क्या नहीं जानता तू मुझको? देवों का जानी दुश्मन हूँ, बल विक्रम मेरा अतुलित है, असुरों में सर्व शिरोमणि हूँ। अतला, तू किसका बेटा है? किसके नाते से आया है? जिससे मित्रता का नाता तूने मुझको बतलाया है। अंगद, तू बार बार कह रहा है कि तेरे पिता से हमारी दोस्ती रह चुकी है। कौन है तेरे पिता? महाराज राजधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का, सुत पाली राजा का हूँ। मेरे पिता का था आपसे याराना दोस्ताना, उचित मंत्र देने को मेरा हुआ यहाँ आना। मैं किष्किंधा नरेश महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। बाली का पुत्र? पर बाली से तो हमारी मित्रता की संधि, उस महान वीर का बालक होकर तू इन वनवासी भिखारियों की चाटुकारिता कर रहा है। तुझको लज्जा नहीं आती? तो शर्म नहीं आई तुझको? उस योद्धा का बालक होकर क्यों नीच कर्म क्यों करता है? आया है कुल गालक होकर, हो जाता गर्व निपात अगर तो बहुत बेहतर होता। कुल को कलंक देने वाला पैदा ही नहीं पितर होता। खैर छोड़, बता बाली की कुशलता बता। बहुत दिन हो गए उससे मिले, बुध मंगल की सब बात बता। हे राजन, पाया करनी का फल उसने, अब शीघ्र ही तुमको पाना है। उस लोक में जाकर के उससे ही मिल जाना है। मैं तो कुल का घालक निश्चय हूँ, पर तुम तो कुल के पालक हो। जिस कुल में तुमने जन्म लिया उस कुल के सच्चे बालक हो। रखकर दो कोड़िया कान, अंधा बहरा है बना हुआ, बैठा है पत्थर सा बनकर, मद की कीचड़ में सना हुआ। गर भला तुम अपना चाहते हो, अभिमान छोड़ दे मान कही, जो गई नहीं आ सकती है। इज्जत रख अपनी रही सही। मेरे पिता की कुशलता उस लोक में जाकर के तुम स्वयं कुछ दिवसों में पूछ लेना। मर गया महाराज, मर गया वो तो। बाली मारा गया? जी हाँ, रघुवीर बाण पे चढ़ के वो भवसागर से तारा गया। कौन जालिम जिसने बाली का कत्ल किया? वही जालिम जिसकी तुम हो वन से हरलाए सिया। देख रहे हो सभासदों? हाँ महाराज, कैसा नालायक पुत्र है, अपने ही पिता के हत्यारे का साथ दे रहा है, उनकी सेवा करता है, इसके गुण गा रहा है। बजाय तुम्हारा पुत्र होने के नाते यह धर्म बनता है मूर्ख कि तुम्हारे पिता के हत्यारे की हत्या करो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा सहयोग कर सकते हैं। हम तुम्हें लंका का सेनापति बनाएंगे। बदले में तुम राम के विश्वस्त हो, चुपके से जाके उसकी हत्या कर देना।
मुझे इन प्रलोभनों में ना उलझाइए दशानन। ऐसे राज्य का सेनापति भला कौन बनना चाहेगा जिसका अस्तित्व कुछ दिनों का ही बचा हो। मैं संधि की इच्छा से आया हूं महाराज, उस हेतु आपसे बात कहता हूं। अच्छा डर गया संधि करने आया, डर गए महाराज, डर गया। कोई बात नहीं। हाँ, डर गए संधि करने। अच्छा तो तुम संधि चाहते हो? जी हाँ महाराज। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। कहिए। पहले तो भेज विभीषण को सर रखे मेरे कदमों पर, फिर तोड़ो सेतु उसको आ सके न कोई लंका में, हनुमान का मान मिटाओ भेजो रावण की सेवा में, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की, दांतों में तृण भरे अपने शरणागत हो इन बाणों की। अगर तुम संधि चाहते हो वानर तो फिर उस विभीषण को मेरी सेवा में भेजो, उस हनुमान को मेरे चरणों में भेजो और वो राम लखन अपने प्राणों की भिक्षा मांगते नजर आए, तब हम संधि को स्वीकार करेंगे। हे अभिमानी दुराचारी राक्षस, बस इतना ही या कुछ और अधिक? ये मांगे तो साधारण है, मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा। चारों बातें साधारण हैं, जिन हाथों ने सेतु बांधा है वो उसको तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, उसको लंका में भेज देंगे। अब तक हुई जो हानि वो तो हम पूरी कर देंगे, किंतु हुई एक महाहानि वो कैसे पूरी भर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सुर्पणखा की कटी नाक, और फिर कैसे जोड़ी जाएगी? देख लो बुआ की बात कर रहे। मरकट, मैं नीति धर्म को जानता हूं, इसलिए तेरी इन बातों को सह रहा हूं, वरना महादेव की सौगंध तेरा सर अभी तेरे धड़ से अलग होता। नीति धर्म की बात भी कौन कर रहा है? और रावण ऐसी बातें तो देखी और सुनी बहुत तेरी, छल से पर नारी हरला ना, ये धर्मशीलता है तेरी। दूतों की रक्षा करना भी इन आंखों ने ही देखा है, क्यों नहीं डूब के मर जाता। हमको तो यही परेखा है। ए पेट तुम्हारा बहुत बड़ा, सब धर्म हजम कर जाते हो, उससे जो कुछ बच जाता है उसको निशिचर खा जाते। हाँ तुम क्षमाशील तो बेशक हो, भगनी नकली बूची देखी कर दिया क्षमा अपराधी को, मारो बेशक इसकी सेखी। तुम्हारे इन लक्षणों को चराचर जानता है कि रावण कितना पराक्रमी है, जिसकी बहन के नाक कान काटने वाले को भी उसने क्षमा कर दिया। मरकट, तू मेरे को जानता ही क्या है? मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विशाला हूं। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, यम कुबेर दिक्पाल सब मुझसे तर्राया है। तो इतना घमंड क्या करता है? कौन तुम्हारे लश्कर में मेरे समान उज्जवलकारी है? राम नारी के बिरे विकल आया उस पर संकट बारी, उसके दुख से है दुख पाता, उसका जो छोटा भाई है कुछ ताब नहीं उसके तन में, चेहरे पर उड़ी हुआई है। तू और सुग्रीव चीज क्या? हाँ सरिता तट के वृक्ष हो दोनों, कुछ चलती नहीं तुम्हारी है, मुसाफिर हो तुम दोनों। और याद है ना मेरा भाई जो गया था? हाँ हाँ याद है। जो बागी होकर चला गया, उस लश्कर में मेरा बाही, डरपोक मिसाले भीतर है, भागा फिरता है सोदा ही। जामन जो मंत्री बूढ़ा है, कूसट नाकारा है मेरे मुकाबिल क्या काबिल, युद्ध से उसका किनारा है। और नल और नील नहीं जंगी योद्धा, शिल्पकार मजदूर है वो, फल से घी का क्या जाने, उससे तो कोसों दूर है। हाँ बेशक एक दिलावर है जो पहले लंका में आया था, जिसने धोखे से लंका को मेरी जलाया था। हाँ
तुम्हारे लश्कर में कोई भी वीर नहीं है, और वो एक वानर जो आया था पहले लंका में, उसने मेरी लंका को चुपके से जला दिया था। मैं उसको फिर भी तुच्चा मुच्चा वीर मानता हूँ। और कुछ ले गया हो अपनी यश में तो कुछ गान कर लो श्रीमान। अरे जिस वानर की तुमने इतनी लंबी तारीफ करी, जिसको तुम सिंह सुबट समझे, उसको हम कहते हैं बकरी। अच्छा, हाँ सच मानो है ये झूठ नहीं। सुग्रीव का अदना प्यादा है, धावन का काम बजाना है, चलता जल्दी और ज्यादा है। हरकारे चिट्ठी रसा कभी देखा कोई योद्धा है तुमने? अरे उसको तो बस सुधी लेने भेजा था लश्कर से हमने। जो आग लगाई लंका में इसकी नथिया यसुहरि से, इस नाफरमानी के कारण रूपोश हुआ वो लश्कर से। ये सब तो तुम जानते हो कि हमारे दल के एक छोटे से वानर ने, जो योद्धा भी नहीं बस ऐसे ही इधर उधर गुप्तचरी का काम करता है, उसने आकर के तुम्हारी लंका का पुर जला दिया और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो सोचो, श्री रामचंद्र जी तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा प्रचंड होता है। अरे आपने तो उसको एक छोटा सा पत्थर जान के छोड़ दिया, कूड़ा करकट तो चढ़ा के गया था। वो तो मेरे देख रहे हो सभासदों, हाँ महाराज, जाति की बात कौन कर रहा है? अफसर पूछ लेने का काम ही दिखा दो। बताओ। काय करते हैं अपने आप जो खुद वानर जाति का है, जो मदारी के इशारों पर नाचता है, अपने स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, तो फिर अपने स्वामी के झूठे गुण क्यों नहीं गाएगा? नहीं गाएगा। लेकिन मैं वेदों का भंडार हूँ, गुणों का भंडार हूँ, परम ज्ञानी हूँ, इसलिए इसकी इन बातों को सहता आ रहा। तुम्हारी गुणग्राह्यता के बारे में तो पवन सुत हनुमान ने हमें बताया था। हाँ बताया ना? हाँ बताया था। हाँ। उन्होंने तुम्हारे पुत्र को मारा, तुम्हारी लंका में आग लगाई, फिर भी तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसे निर्लज्ज और पौरसिन राजा की वीरता सुनकर के ही हमने उससे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। तो बहुत बोलता है, हम आपस में निपट लेंगे। जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू जाकर पेड़ों पर उछल कूद। जो बकबक यहाँ लगाई है, तू बंदर है, तेरा काम है पेड़ों पर इधर से उधर उछल कूद करना, अपने पेट को भरना। तू तेरे उस काम को कर। लड़ाई मेरे और राम के मध्य में है, तू बीच में क्यों पटेल हो रहा है? हे लंकेश, आपने सत्य कहा। मैं वानर जाति से हूँ और मुझे भोजन का बहुत तोड़ा है। इसलिए एक विचार तो आता है कि मैं आपको ही खा जाऊं। अच्छा परिहास है। आधे तोड़िए तो खा जाएगा। रावण है, रावण सरकार। राक्षस अधम अभिमानी, एक विचार हुआ कि तुझको खा जाऊं, पर बाकी था कुछ दाना पानी। हे यादगार, तुमसे बाली के यश और पराक्रम की, यश है नभ में शशि के समान, कीर्ति उसकी तुमसे चमकी। निश्चय जानो 10 शीश तुम्हें इस कारण जीता छोड़ा है, वरना मैं कब का खा जाता। भोजन का मुझको तोड़ा है। पूज्य पिताश्री का यश तुम्हारे धरती पर रहने से बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जो दुर्गति करी थी, उससे उनकी कीर्ति आज भी नभ में शशि के समान चमकती है। उसी वजह से तुम्हें आज अंगद ने जीता छोड़ दिया। जाओ, इस जीवन दान पे खुशियां मनाओ। ये जीवन दान देगा महाराज। बताओ, बंदर जीवन दान देगा। हमें समझ नहीं आता इन वानरों को इतना अहंकार किस बात का है? त्रिलोक को जीतने वाले, त्रिभुवन को जीतने वाले लंकेश को खाने की धमकियां दे रहे हैं। तो किनके बल पर फूला है? कुछ दाम नहीं उनके तन में। जब देखा पिता ने योग्य नहीं, तो भेज दिया उनको बनने। इस सर मेरे खा जाते हैं, ऐसे बलहीन मनुष्य को उनकी भी गति वही होगी जो हुक्म दूंगा निशाचरों को। नारी के विरह से वो सदा ही व्याकुल है, ऊपर से डर मेरा जिससे दुख और वे विरल है। तो राम और लक्ष्मण के बल पर फूल तो है ना मानव? जी हाँ, उनको तो उनके पिता ने ही वन में भटकने को भेज दिया।
वो उन पर क्या इतना अहंकार करता है? जब उनके राज्य ने ही उनको योग्य नहीं समझा तो वो मेरा क्या हित करेंगे? हम वो रावण है जिसने अपने कदमों के नीचे काल को भी दबा रखा है। हम वो रावण है जिसके प्रभु के माथ को ऊपर उठाने से स्वर्ग में बैठे देवताओं का सिंहासन कांपने लग जाता है। त्रैलोक त्रिभुवन विजय तस्करी तसानन लंकेश्वर है हम। रावण रावण रावण, इस एक नाम का गुणगान कितनी बार करेंगे महाराज? बार बार इस रावण का नाम सुनने से हुआ है मुझको एक संशय भारी। कितने रावण हैं इस जग में, तेरे तुल्य नामधारी। हाय, जीत ने बलि को कमर बांध पाताल गया, बच्चों ने उसकी मुश्के बांध था घुड़शाला में बांध दिया। याद है, एक रावण बलि को जीतने के लिए पाताल गया था। बालक उसको अद्भुत जीव समझ कुतूहल से थपथपाते थे, कानों को पकड़ पकड़ करके मनचाहा नाच नचाते थे। जब खबर लगी बलि राजा को, कर दया अस्तबल में आया, उन नादानों के पंजे से उस बेचारे को छुड़वाया। एक रावण तो हमने ये सुना जो बलि को जीतने बड़ी शान से गया था, पर वहां के पाताल में छोटे छोटे बच्चों ने उसे बांध डाला। बलि ने दया करके उसे छुड़ाया। एक और दूसरे रावण की कथा कहें श्रीमान? बकलो जो बकना है। सुनिए, दूसरे रावण की कहानी याद जो आती है, जो मिला था सहस्त्र बाहु को, जल जंतु उसको कोई समझ लाया निजघट ताहू को। जब पुलस्त मुनि को खबर लगी तब आकर उसको छुड़वाया, फिर जैसे तैसे मौका पाकर रावण अपने घर आया। और अब एक तीसरे रावण की कथा और कहूं श्रीमान? बको, इस कहानी को कहने में हमें थोड़ा संकोच हो रहा है, कह देते हैं। हमारी दयालुता है, इसलिए अभी तो बोल ले जो बोलना है। बहुत आपकी दया श्रीमान, ये कहानी कह देते हैं। पुनी एक तीसरे रावण की दुर्गति याद जो आती है, उस करुणा जनक कहानी से आंखें मेरी भर आती है। था बड़ा निर्दयी बाप मेरा, उसने ये कौतुक पिस्तारा, गुलमुड़ी बनाकर रावण को रख लिया बगल में बेचारा। स्वदेश की भांति बगल भीतर बेबस बेचारा दबा रहा। 6 मास बराबर बीत गए, बिन भोजन और बिन हवा। सुधी भी इस अरसे की बाली वानर तो रही नहीं, वो बगल गंध से चिचियाया, पर उसकी किसी ने सुनी नहीं। फिर एक दिन मौका पाकर जैसे तैसे छूटा रावण। इन तीनों में तू सत्य बता, तू है कौन सा रावण? अरे मरकट, इन दंत कथाओं में रखा ही क्या है? ये सब दंत कथाएं तो रावण के यश को अपयश में परिवर्तित करने के लिए लिखी और बनाई गई। वास्तव में अगर तू जानना ही चाहता है कि रावण कौन है तो सुन। हम वो है जिसने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाया है, इन्हीं हाथों पे शंभु गिरिजा भवानी को बुलाया है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, त्रिभुवन में और न पूजा है। ऐसी पूजा कई बार करी, शीश काट काट अपने घर से, इस कठिन तपस्या के बल पर हर पाया मैंने शंकर से। और सुन मरकट, सुन रहा हूं श्रीमान, सुन रहा हूं। मेरी भुजाओं के बल को लोकपाल महिपाल जानते हैं। जाकर पूछ उनसे, वो मेरा खौफ मानते हैं। हाथी जब अपने दांतों को मेरे सीने से मारते हैं, मुंडी से दांत टूटते हैं, चिंगाड़ मारकर भागते हैं। मेरे संचालन से जब धरती की यह हालत होती है, मैं जैसे जैसे चलता हूँ धरती संचालित होती है। तू जानता है हम कौन है? हमने अपने शीशों को काट काट महादेव की पूजा की। जिस प्रकार लोग अपने पुष्प के द्वारा चढ़ा चढ़ा कर महादेव की पूजा करते हैं, हमने उन पुष्प की जगह अपने शीश को चढ़ाया। और इसी तरह त्रैलोक त्रिभुवन को विजय करेंगे। तो हमको जीतेगा, तेरा वो राम हमें जीतेगा। रे रावण मतिहीन, मिट सकते नहीं विधि के अक्षर, बहुधा देह काटते हैं अपने ही हाथों बाजीगर। हे श्रीमान, आप जो ये सिर को काटने की बार बार कथा गा रहे हैं, ऐसा कार्य तो बहुत बाजीगर करते हैं। अपने ही आप पतंग सदा दीपक पर प्राण गवाते हैं। बतला उनमें से कौन भला बलवंत शूर कहाते हैं।
आप जो कहते हैं कि आपने शीशों को काट काट के हवन कुंड में भेंट चढ़ाया है, ऐसे तो कई कीट पतंगे रोज दीपक पर अपना बलिदान करते हैं, इसमें भला कौन सी बात है? प्रभु का जान धर्म में ने तेरे सारे दुर्वचन सहे, तुझको कितना समझाया, अमृतसम तुझसे वचन कहे, गर कहे अभी तो दिखला दूं तुझको अपना विक्रम रावण, मच्छर सा तुझे समझता हूँ। हाँ, मच्छर सा ही समझता हूँ, तुझ में कितना है दम रावण, सेना समेत मारूं तुझको, फिर चौपट करूं नगर तेरा, मैं तनिया सहित सिया जी को ले जाऊं, देख कुछ बल मेरा। पर इतना करने से क्या मुझे बड़ाई मिलती है? अरे मुर्दे पर शस्त्र प्रहार करके क्या शोभा मेरी खिलती है? तुम केवल एक फाड़ मांस के पुतले हो जिसमें जान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मारने से भला मेरा क्या मान, इसलिए नहीं मारा तुमको, वरना यमलोक पठा देता। जो अपराध किए तुमने उन सब का मजा चखा देता। महाराज इसको ये पता नहीं क्या खा के आया है, इसके दिल तो नहीं बिता रहा ये। हमें तो लगता है कोई नशा करके आया है। ये नशा करके आया है, इसको पता नहीं मैं कहाँ हूँ। अरे मानव, तुमको पता होना चाहिए तू कहाँ है। ये दो निशाचर देख रहे हैं, तू कह रहा है खा जाऊं, इनमें से एक निशाचर तुझे कैसा चला जाएगा और हमें मारने की बात कर रहा है। महाराज को मारेगा तू? अरे पहले हमसे तो निपट ले। मरकट, जाना हुआ तो नहीं जानता मुझको, क्या तेरी सामत आई है? इंद्रजीत सा पुत्र मेरा और कुंभकर्ण सा भाई है, इमदाद बानरों की लेकर सागर का पुल बंधवाया है। क्या यही बड़ाई राघव की जिस पर इतना इतराया? देख कर डरता हूँ बानर, तुम रीछ बानरों के बल से जीता है विश्व चराचर को मैंने अपनी भुजाओं के बल पे। और कितने ही जीव रोज नम में विचरण करते हैं, कितने ही पक्षी सदा समुद्र का उल्लंघन करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अगर भाई पालों से, लोग पालों से मैंने जल तक करवाया है, उन्हें अब तक तो स्वयं छोटे राज्यों का खाया है। और यदि तेरे होते स्वामी जंगी योद्धा, क्यों करते संधि की इच्छा, क्यों नहीं करते युद्ध, मंगवाते तुझसे भिक्षा? अंगद, अगर राम वास्तव में वीर होता तो फिर वो हमसे संधि की इच्छा ही क्यों करता? वो क्यों ना युद्ध करने आता सीधा? श्री रामचंद्र ने संधि की इच्छा इसीलिए करी ताकि तुम्हारी लंका में कोलाहल ना मचे, अकारण नुकसान ना हो, और ये जो हरा भरा नगर है ये शमशान ना हो। रे अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार जैसे जल में बुलबुला है। तू इस सेखी में है रावण, तू इस सेखी में है रावण, तूने त्रिभुवन को जीता है। सुनी नहीं ये लोकोक्ति, अन्याय अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अत्यल्प आयु रह जाती है, तब बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझको, अंतिम दिन आने वाला है। कुछ दिवसों में तू रावण उस लोक में जाने वाला है। और सुनो दशानन, वहां जा ही रहे हो तो हमारा एक संदेश पहुंचाओगे? उस लोक में जाके बाली राज से मेरी कुशलता कह देना, सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काज बता देना, लंका का राज विभीषण को हो जाने वाले देता जा। और जिन कुंभकर्ण और मेघनाथ पे इतना इतराते हो, उन्हें भी साथ साथ ही लेता जा। अब तक हम तेरे वचनों को सहते आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं। पकड़ो डीठ बानरे को, बांधन को रसिया लाओ, लोहे की गर्म सलाखों से खनिज का झुलसा हो। दुखिया बलवान इधर आओ, रामा दल में चले जाओ, और जाकर सब नीच बानरों को तुम खा जाओ। इस धरती को खाली कर दो नीच बानरों से बिल्कुल, फिर आकर तोड़ो वो समुद्र में लंका का पुल। जो भी उन राम लखन को पकड़कर मेरे चरणों में लाएगा, मैं उनको इनाम दूंगा। जाओ सब। रे नारी चोर मूर्ख, क्या हो गया
सन्निपात तुझे ले आओ कोई बड़ा वेद्य जो चंद्रो दे दे दिला तुझे आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का मेरे बल से अनुमान लगा श्री राघवेंद्र बल सागर का लंका है कूलर फल समान मुनमो से निशिचर बसते हैं वानर का तो स्वभाव ही है फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं जिस घर में हरि का नाम नहीं उजड़ जाए वो जल जाए जो रसना हरि को नहीं बसती वो सड़ जाए वो गल जाए तुम्हारे ये निशिचर मुझे क्या अपना बल दिखाएंगे मुझे कितना क्रोध आता है जय श्री राम ये क्या जो ही कोई भूकंप आया अंगद ने दोनों भुजदंड मारे रावण गिरते गिरते बचा उसके सुंदर कुछ क्रीट मुकुट गिरे जो अंगद जी ने रामाधर में फेंक दिए पर ये क्या हुआ था अभी? क्या कोई भूकंप आया भूकंप नहीं आया तो ये हवा आई थी हवा। ये घूमना नहीं है पेड़ों पे कुत्ता कुत्ता घूमना जो पेड़ हिल गए हवा। हम वही सोचे हमारे सिंहासन को तो इंद्र भी नहीं हिला पाता कि ये क्या बार बार कहता है वो संदेश दे देना हमको जाके समझेगा हमको तुम और जाके संदेश देंगे ये काम तुम्हारा है संदेश देने का लाने का भेजने का। तुम्हारे ये निशिचर मुझे क्या अपनी शक्ति दिखाएंगे मैं स्वयं इन्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ अनजान जान अजान की जान की मासी है दे दे जान की नहीं तो फिर जान की प्यासी है अबला को कल पाएगा तू कल कभी नहीं तू पाएगा पातों का बदला अगर आज नहीं कल पाएगा जिन असुरों के गुण गाता है ये तेरा धोखा है छल है चल आज परीक्षा लेता हूँ देखो इनमें कितना बल है श्री रामचंद्र को महाशक्ति सेवक अब शक्ति दिखाता है पगड़ा सभा में आज मेरा देखो अब कौन हटाता है जितने निशिचर तेरी सभा में यदि मेरा चरण हटाएंगे मैं हार जाऊंगा सिया को श्री रामचंद्र फिर जाएंगे। आनंद मैंने बहुत गंभीर चुनौती दे दी छोटी सी बात और पूरी सेना की हार मान ली यह तो हमारा कोई सा भी राक्षस तेरे पैर को उखाड़ फेंकेगा वीरो अपनी शक्ति प्रदर्शन करो। जय श्री राम। सब राक्षस अंगद का पैर उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जैसे सती के मन को कोई विचलित नहीं कर सकता उसी प्रकार से कोई भी अंगद जी के पैर को हिला नहीं पा रहा है और बजाओ महाराज। और कौन बचाया महाराज ये छोटा मोटा काम मैं नहीं करता लेकिन औरों से नहीं हुआ तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा। छोटे मोटे काम मैं करूंगा चाहते हो कि सर काटूं? एक बात बताओ भाई साहब आपने पैर जमा दिया और आप कह रहे हो पैर को अगर किसी ने हटा दिया तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा जी रजिस्ट्री करा के आए भी सीता जी हैं? सीता जी तुम्हारे बाप की तो तुम हार जाओगे। ये संपूर्ण शहर ये संपूर्ण दुनिया ये संपूर्ण जगत श्री रामचंद्र जी का है हम उन राज राजेश्वर के दूत हैं इसलिए ये संपूर्ण भूमि हमारी ही है। अच्छा मतलब पैर हटाएंगे तभी मानोगे आप? जी ठीक है सर पैर हटा देता हूँ आपका मैं। आओ इधर आओ मैं आपसे बात करनी है मुझको इधर आओ आपसे बात करनी इधर आओ अरे भाई साहब कोई रिश्वत का ले लो 10-20 रिश्ता थोड़ी बहुत अपन चलते हैं बाजार में मूंगफली खा के आएंगे आ जाओ सरकार चाकू पहले ये पहाड़ हटा दो इधर से। अरे तुम फेंक दो चल जाएगा वो। चले जाएगा क्या? हाँ ये लो महाराज ये उठ गए महाराज। ये तो तुम्हारा है। मेरा है हाँ ऐसे मूर्ख लोगों को रख रखा है हमने। मूर्ख नहीं हूँ महाराज मैं तो बहुत ज्ञान के आदमी हूँ नहीं उठा महाराज। तुम सबसे कुछ नहीं होगा। हाँ हमारे वीर पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। हाँ मेघनाथ सरकार दरबार में हाजिर हो। पिताजी जय शंकर की जय शंकर के पुत्र। अब तो मेघनाथ जैसे एक ने करोड़ों योद्धा
अंगद जी के पैर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, असंभव। लेकिन हार कर सिर नीचा करके और सब बैठ जाते हैं। तब हम जो ही अंगद जी महाराज ने ललकारा है तो स्वयं रावण उठा है। देख लिया हमने सेना में कितनी शक्ति तुम्हारी है। तुम भी चाहो तो आजमा लो, ये खुली चुनौती हमारी है। आज तुम सब राक्षसों ने हमारा सर झुका दिया है, हम स्वयं जाते हैं। जय श्री राम। डर गया महाराज, डर गया ये तो। अब देखो लंकेश आया और डर के पैर उठा लिया। डर गया। अब हट जा ढीठ भांगे। अब तू जो जवान चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। सेवक के चरण पकड़ करके क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता राम चरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे चरण पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। हे अज्ञानी निशिचरपति, मैं फिर तुझको समझाता हूँ। दो बातें कहते रहे हित की, निज दल में वापिस जाता हूँ। यदि कुमति विसारोगे, रघुवीर शरण में जाओगे, तो बना रहेगा धन वैभव और धर्मशील कहलाओगे। रेता नहीं बसंत सदा, 2 दिन की बाग बहार है ये, पतझड़ हो जाएगा एक दिन, जो ये खिला हुआ गुलजार है ये। मिलती है पंच तत्वों में, ये पंच तत्व की देह सदा। सुत मित्र क्रिया धन दौलत हो जाते हैं हर एक जुदा। इसलिए यदि मेरा कहा मानोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा युद्ध का ऐलान होगा। जय श्री राम। अंगद जी महाराज की जय। अपने युद्ध के लक्ष्य में रिपुदल धरसी हरसी हिये, पालित नय बल पुन। अरे स्वेन निमतन पुलकती, कहे राम पलकन। इस प्रकार से अंगद जी महाराज ने रावण के बल को चकनाचूर किया। जिस प्रकार से रावण उसी प्रकार से शोभाहीन हो गया, जैसे दिन के समय चंद्रमा शोभाहीन हो जाता है, ऐसे रावण के बल को दलपित करके और अंगद जी महाराज रामादल में पहुंच जाते हैं। अरे लंका बाके 4 दुआरा, केही विधि लागिए करिए चारा। हे सेनापति सुग्रीव जी, ये प्रभु इस लंका के 4 बड़े दरवाजे हैं, इस पर हमें किस योजना से चढ़ाई की जाए? इस प्रकार से मंत्रणा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि अंगद जी से सारे समाचार मिल गए, अपनी सेना के 4 सेनापति तैयार किए और सेना को 4 टुकड़ों में बना करके और चारों दरवाजों पर भेज रहे हैं। एक प्रभु, अभी मैं सेना को आदेश देता हूँ, हे बानर भालुओं, हे मेरे वीर बहादुरों, आप इन चारों लंका के 4 दरवाजे हैं, इनको ध्वस्त कर दो।
अरे आधा कटक कपीने संघारा राम ये है उबेगी का करिए विचारा। महाराज हाँ, हमारी लंका के चारों ओर बंदर भागों की सेना आ चुकी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और उन्होंने कई राक्षसों का वध कर दिया महाराज। अब आप बताइए क्या करें? चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, त्रिलोक को जीतने वाले रावण के लिए इन नीच वानरों को हराना मामूली बात है। हाँ, इनको लिए तो हमारा पुत्र इंद्रजीत ही काफी है। हाँ। राजकुमार इंद्रजीत को बुलाया जाए। मेघनाथ सरकार दरबार में हाजिर हो। जय शंकर की। जय शंकर के पुत्र। कहिए पिताश्री, मेरे लिए क्या आदेश है? पुत्र, जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, उन वनवासी भिखारियों की वानर सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में है। अच्छा। तो अब समुद्र के पार लंका के द्वार के बाहर खड़ी है। ठीक है। ऐसे में तुम जाओ और अपने पराक्रम के द्वारा उन नीच वानरों को खत्म करके उन राम लखन को मेरे चरणों में ले आओ। क्यों पिताजी, मन में सोच करो, मैं अभी लड़ने को जाऊंगा। अरे खोज है वानर भालुओं की, पल भर में मार गिराऊंगा। हे पिताश्री, हाँ, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। फिर अपनी भुजाओं के बल से मैं बाण राम को लाऊंगा और करूंगा कटुस लक्ष्मण को। तब आपको मुंह दिखलाऊंगा। वो जीत नहीं सकते मुझको। चढ़ गगन युद्ध में जाऊंगा, होकर अदृश्य मारू सबको, पर स्वयं मार रखाऊंगा। हे पिताश्री, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही बालक खानरों को सबको देख लूंगा। हमें कौतुक प्रात देखिए मोरा कहीं हो बहु होगा थोड़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे कह कौशलाधीश दो भ्राता, कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। अरे कहा विभीषण भ्राता द्रोही, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटि मारऊ होई। क्या? हेलो हेलो, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, कहा राम लखन दोनों भाई जो भारी बलि कहते हैं और अपने समान दुनिया में किसी और को योद्धा मानते हैं। और कहा वो कपिल दादी जो किसी का भाई न मानते हैं। वो बानर नरनील कहा जो जल पर सिरा गिराते हैं। और कहा वो दुष्ट विभीषण जिसने भाई से बैर बढ़ाया है। अरे क्या डूब पड़ा, क्या जिंदा है, क्यों नहीं सामने आता है। भाई, अरे भाई से बैर बढ़ाने का और मजा उसे बतला दूंगा और सर उठा के अपने बाणों से यमपुर से पहुंचा दूंगा। अरे आय सुमांगी राम पही अंगदादि कपिसा, लक्ष्मण चले सकोप तबे नाई राम पदमा। कृपा कर आज्ञा दो, गणनाथ से लड़ने जाऊं मैं। अटका है काज सुरों का, कहो तो पूरा कर आऊं मैं। जो कष्ट दिए ऋषि मुनियों को उसका मैं
मजा चखाऊंगा। आज ही अपने बाण से सुरपुर उसे पहुंचाऊंगा। प्रभु को प्रणाम स्वीकारो। ऐसा कहकर के बड़े क्रोध के साथ लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ के सामने आए हैं। और लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, नरत परस पर करियति क्रोधा। अरे दुष्ट, अब सम्मुखा, देखूं तुझमें कितना बल है। इस हुनर को भी देखता हूँ कितना बल और कितना चल है। ये तपस्वी वन में दुखी, उसका मैं मजा चखाऊंगा। आज ही अपने बाणों से यमपुर तुझे पहुंचाऊंगा। अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। और धारे है यहाँ कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। ये शोरफन खा की नाक नहीं, पीछान बारी बानर का है। ये लड़ी शिकार श्रण का है, ये लहू लंके स्वर का है। अरे जिन दांतों का सूखा न दूर, अरे दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है खंडरात छोड़ने में। अन्यथा अन्यथा तार का फजवाला अभिमान चोर हो जाएगा। और एक खरदूषण बच के पिता प्रतिघातपूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कल की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को बढ़ती है। अपनी प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र ही मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजा लहू से अब जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभालो इंद्रजीत, यह काल जीत अब आता है। इसी इंद्रजीत भूमंडल पर लक्ष्मण तेरी बैठ चढ़ाता है। वह कभी दब नहीं सकते, वह कभी दब नहीं सकते जो बल रखते हैं दुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा नाम तुम दुष्टों का। और लक्ष्मण होशियार, अरे तुझको काल बुलाता है। यह इंद्रजीत सरकार तेरा रणभूमि पर आज सुनाता है। अरे ओ दुष्ट, बकवास बंद कर और अपना पुरुषार्थ दिखला। हर हर महादेव। बोल लखनलाल प्यारे की, बोलो मेघनाथ सरकार की। बोल लखनलाल प्यारे की। बोलो मेघनाथ सरकार की। मेघनाथ बहुत ही घायल हो गया, सरकार क्या हुआ? प्राण कंठ में आ गए। सरकार क्या हुआ? मेघनाथ के प्राण कंठ में आ गए। इतना प्रहार लक्ष्मण जी ने किया। पेट एक नहीं खाती है, किस घोर संकट में आन फंसा। केवल विघ्न ही साथी है। हाँ याद आई, एक समय मैंने ब्रह्मा की भक्ति की थी और उन्होंने खुश होकर के मुझे बहुत शक्ति दी थी और कहा सुत ले जाओ। अरे दुश्मन पर वार चलाएगी। अरे सुर नाग नर किन्नर हो, ये कभी न खाली जाएगी। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार ही मानी है। जब युद्ध शास्त्र में हार गए तो ब्रह्म शास्त्र की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी चूर और करते
होता ना प्रसन्न ब्राह्मण पर का तो चगना चूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फास द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण को आता है। अब तक मैं तुझे खेल खिलाता था, अरे अब खा जाने की बारी है। अरे इस शक्ति बाण का रूप है, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। समझ गए? ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देर रात से पाई थी। अरे जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। अरे इसका मारा तुझ होता, दिन उगते प्राण गवाता है। अरे जो ही तन पर पड़ती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्र जी अब इस भूमंडल पर अब लखन जी कहलाएगा। ये ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्म फास, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान दान ब्रह्मा का है। अच्छा, इन रामचंद्र जगदीश्वर को सूर्य नर मुनि निस दिन रटते हैं। उनका नाम लेते ही सारे बहुबंधन करते हैं। उनके जन को भी ये बंधन क्या, पर पर्सन धर्म का है इसमें। एक एवं नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर बंधता है इसमें। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो मेघनाथ सरकार की जय, बोलो मेघनाथ सरकार की जय, बोलो मेघनाथ सरकार की जय। बोलो मेघनाथ सरकार की जय। वो लखनलाल की जय, बोलो मेघनाथ सरकार की जय। वो रामचंद्र की जय। हाय हाय हाय। उसी समय वीर घात में जो ब्रह्म शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय में लगी है, उसका सम्मान करने के लिए लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। और तो अरे मेघनाथ सब कोट सत योधा रहे उठा, और जगदाधार अनंत सो उठई न चले खिसिया। मेरे बहादुरियों, उठा इसको और पकड़ के चलो। लंका के मुख्य द्वार में टांग देंगे, जो डरते मारे भग जाएंगे पापी के। तो उठाओ। मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धाओं ने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो लक्ष्मण जी को हिलाने भी नहीं सके। उठाने की बात तो बहुत दूर हुई, लेकिन कोई लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं सका। ठीक है। उसी समय हनुमान जी महाराज आ जाते हैं, और हनुमान जी महाराज ने तुरंत लक्ष्मण जी की गोद में उठा लिया। हे विधाता, हे विधाता, ये तूने क्या किया? ओ दुष्ट असुर और मेघनाथ, ये तूने गजब किया। रघुनाथ ने भ्राता का साथ दिया और कहा लड़ने जाओ। क्या कहूंगा उनसे वीर? ए वीर, जरा तुम बतलाओ। अब मुझे भैया लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के पास लेकर चलना चाहिए। ये क्या है? हनुमान जी भैया लक्ष्मण को किस प्रकार से ला रहे हैं? किस प्रकार से ला रहे हैं? हे हनुमान जी, भैया लक्ष्मण को क्या हुआ है? हनुमान जी, व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ गूंज कर मांगर। तब लग ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। हे प्रभु, भैया लक्ष्मण को
रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति मारी है। अरे जाओ मंत के वेद सुखे ना, लंका रे को पठिए लेना। हे प्रभु, सुखेन वेद जी को बुलवा लीजिए। हनुमान जी, कहिए प्रभु। वेद जी को ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। दरिद्र गुरु गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। तो हनुमान जी गए हैं और बैत जी को उसके घर के से तुरंत उठा करके ले आए। अरे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है सुखेन वेद जी का मकान यही है। मुझे वेदराज जी को जगाना चाहिए। वेदराज जी, वेदराज जी, वेदराज जी, ये बात सोचने की है। इनको अभी जगाऊं मैं, ये नहीं चले नहीं जगे तो किस भांति इन्हें ले जाऊं मैं। बस उचित तो यह है, घर समेत इन्हें उठाऊं मैं, सोते सोते पलवर में रामादल पहुंचाऊं मैं। इसलिए मुझे इनको घर समेत उठा के लेके चलना चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने जय मकान श्री सहित ही राम। और सुखेन वेद को उठा लिया और जय रामादल में श्री राम। और रघुपति चरण सरोज सिर, नायम आयु सुखे। कहा नाम गिरियो सुखी, जाऊ पवन सुत ले। जय श्री राम। हे भैया लक्ष्मण। वेदराज जी, वेदराज जी, वेदराज जी, वेदराज जी बाहर आइए। वेदराज जी बाहर आइए। हे भैया लक्ष्मण। अरे कहाँ गया? यहाँ मुझे कौन लेकर आया? वेदराज जी मैं लेके आया हूँ यहाँ पे आपको। क्यों? वेदराज जी, भैया लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति मारी है मेघनाथ ने, आप उनका इलाज कीजिए। हे भैया। वेदराज जी, मैं बेटे दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा यदि देरी को लंकापति के आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे यह कर्म किया जाए? हे राम जी आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। हे प्रभु, मैं दशानन के घर का वैद्य हूँ। मैं आपके छोटे भाई का उपचार कैसे करूं? क्योंकि मैं दशानंद के घर का नमक खाता हूँ। मैं आपके छोटे भाई का इलाज नहीं करूंगा। हनुमान जी मुझे छोड़कर आइए। जिस धर्म है तू निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म के खातिर धर्म छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म के खातिर भाई भी यदि मरता है तो मर जाए। मुख से आवाज यही होगी, ये धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु सचमुच है धर्म अवतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर
इन शब्दों से चेतन हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुखेन है नहीं, दशानन के घर का सहकारी है, सहयोगी है, सब समय विभीषण मंडल का। विभीषण जी आइए। आइए बैठराज। प्रभु आप निश्चित रहिए, मैं आपके छोटे भाई का इलाज अभी तुरंत करता हूँ। विभीषण जी पकाना है। आइए बैठराज। जरूरी है। शक्ति से मूर्छा आई है, हे स्वामी कोई याद नहीं, वह द्रोण पार्वती संजीवनी हमारे पास नहीं, और यंत्र दूर है औषधि तो आए नहीं रात ही में, और ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो रात लाए उसे रात ही। हे भैया। हे प्रभु कहिए बैठराज। आपके छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति से मूर्छा आई है, और वह द्रोण पार्वती संजीवनी इस वक्त हमारे पास नहीं है। हे प्रभु अगर हो कोई आपके रामादल में ऐसा योद्धा जो संजीवनी बूटी रातों रात ला सके, तो आपके छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा। हे हनुमान जी। कहिए प्रभु। कपिपति की तुमने रक्षा की थी, कपियों को तुमने तारा था, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा था, अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। हे हनुमान जी। कहिए प्रभु। आप जाइए और संजीवनी बूटी ले आइए। हे नाथ कहो तो चंद्र को कपड़ों की भांति निचोड़ों में, उसका सारा अमृत ला लक्ष्मण के मुंह में छोड़ू मैं। घर कहो विधाता विष्णु ब्रह्मा, उन्हें तीनों को यहीं ले आओ, उनसे ही लक्ष्मण को 3 बार अजर अमर सर बुलवाओ। घर कहो पाताल में जाकर सर्पों को फौरन हर लाओ, लखन लाल के जीवन हेतु वह अमृत कुंड उठा लाओ। घर कहो निज प्राण छोड़ दूं रामचंद्र रघुराय, लखन लाल के बदन में बोलू अभी में जाए। भूतल में हो या नभ में, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास उसे जाकर चाहे वो हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप किस ठोर वहां आएगी, रघुराय दिन ठहरे पहले आएगी, रघुराय वह सदा वह पहले आएगी।
हाँ हनुमान जी। कहिए वेदराज जी। देखो, आपने लंगर जलाई, जी वेदराज जी। बहुत अच्छा किया, मगर आपने मेरा घर नहीं जलाया। अगर आज मेरा घर जला देते तो इनका उपचार कौन करता? तो बिल्कुल सही बात कही वेदराज जी। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, और यदि नहीं भोर तक आई है तो जान नहीं बच सकती है। संजीवनी उसको कहते हैं, मां नींद ये के जलती है, सूरज के पहले असर करे, आखिरी दिशा में जलती है। अच्छा वेदराज जी। हनुमान जी, कहिए वेदराज जी। उत्तर में द्रोणगिरी पर्वत है जी। वहां आपको संजीवनी बूटी मिलेगी, और उसकी पहचान है कि वो दीपक की भांति जलती है। यही उसकी पहचान है। दीपक की भांति जलती है। हाँ जी, आप हवा की भांति जाओ और हवा की भांति आओ। जी वेदराज जी। प्रभु का प्रणाम स्वीकारो। जय सिया राम। ए भैया जय सिया राम। अरे उहा दूत के परम जनाबा, जय शंकर के। रावण काल सरकार, बड़ी प्रसन्नता के समाचार है। क्या? हाँ, आपके आदेश से आपके देश पुत्र धननाथ ने रामाधर्म में जाकर में घोर संग्राम किया। बहुत बढ़िया। कई वानर भालुओं को मार दिया, और वो जो छोटा तपस्वी है ना, हाँ। उसके वीर घाटी का प्रयोग कर दिया, और वो जो छोटा तपस्वी वीर घाटी का प्रयोग जैसे वो मूर्छित अवस्था में हो गया। हाँ। लेकिन महाराज, एक दुखदायी समाचार भी है। वो जो वीर घाटी का प्रयोग हुआ था ना, तो उसके बाद वो जो बंदर था ना, वो जो बड़ा वो पूरा कचरा जला के गया था हनुमान। हाँ, जो वो हनुमान, वो पता नहीं कौन से सर में आया और वेदराज को लेकर के रामाधर में चला गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और वेदराज ने है ना उनको औषधि बता दी। अब वो औषधि लेने के लिए वो हनुमान जा रहा है। अगर वो औषधि लेकर के आ गया ना हनुमान, तो वो तपस्वी वापस जीवित हो जाएगा। इसलिए कोई उपाय करो। ऐसे समय में मुझे काका काल नेमी के पास जाना चाहिए। हाँ, वही आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि काल में भी बहुत निपुण है। हाँ, वो माया भी है वो। ठीक है। हाँ, चलो। जय शंकर। आदो बड़ा ये सही समय है, बढ़िया नशा हो रहा है, बढ़िया सो लेते हैं, कोई हमको परेशान करने भी नहीं आएगा। नशा कुछ ज्यादा हो गया है हमको, सो जाते हैं। बड़ी नींद आ रही है, नींद आ रही है। काका काल नेमी, कौन है? काका काल नेमी उठो। कौन सरकार? सरकार, आपने यहाँ आने का विराजी सरकार, आप आदेश करते थे, मैं आपके पास स्वयं ही चला आता। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि हमें स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या हो गया महाराज? जो हमारी बहन सुरपणखा थी, हाँ, पंचवटी में उसकी नाक 2 वनवासी भिक्षुकों ने काट दी थी। बहन की? अच्छा। उनसे बदला लेने के लिए अच्छा। हमने उस बड़े भिखारी की भार्या को हरण करके अपनी लंका में ले आए, और फिर उनके एक वानर ने हमारी लंका को जला दिया। एक बार मैंने पूरी लंका जला दी। हाँ, अच्छा। उसके बाद अब वो पूरी वानर सेना सहित समुद्र पर
पुर बांधकर लंका के द्वार पर हमारे से युद्ध लड़ रहे हैं। अच्छा, और अभी हमारे वीर पुत्र इंद्रजीत ने उस छोटे तपस्वी पर शक्ति प्रहार किया है, जिससे उसको मूर्छा आ गई है। अच्छा, लेकिन हमारे देशद्रोही भाई विभीषण ने उस वैद्य सुकेन का रहस्य बता दिया, और उस सुकेन ने उस हनुमान को एक औषधि लाने के लिए भेजा है, हनुमान को? जो द्रोणगिरी पर्वत पर स्थित है। अच्छा, सूर्यास्त से पहले पहले अगर वो हनुमान औषधि ले आया तो फिर बच जाएगा? लखन बच जाएगा। सूर्य उगने से पहले नहीं सूर्य आनी उगने चाहिए? से पहले नहीं आनी चाहिए वो? नहीं आनी चाहिए। महाराज, तुम माया में प्रवीण हो, इसलिए कैसे भी करके उसको रोको, वो नहीं जाना चाहिए। महाराज आपका कथन सत्य है, आपने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। हाँ, परंतु महाराज मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आपको अरे देखत तुम ही नगर जेही जारा, तासु पंथ को रोकर हारा। हे महाराज, बोलो। जो आपके देखते देखते इस पूरी लंका नगरी को जलाकर चला गया, आप मुझे उसका मार्ग रोकने के लिए भेजे? हाँ, सुनो महाराज, अरे भज रघुपति करऊं ही कहना, तजऊ नाथ अब बिचारे तपना। हे महाराज, मेरा कहना मानिए। आप ये आपने अब से पहले जो कार्य कर लिए उनको तो भूल जाइए, और मेरे कहने से आप उन श्री जगदीश्वर का भजन कीजिए, उनकी शरण में चलिए और माता श्री सीता को उनके अर्पण कर दीजिए। उसी में हमारा कल्याण है। नहीं तो महाराज मुझे अपशकुन नजर आ रहे हैं। काल नहीं, हम तुम्हारे पास में क्या करना है क्या नहीं करना ये पूछने नहीं आए हैं, तुम्हें तुम्हारे कार्य को बतलाने आए हैं। वो करना है तो करो, अन्यथा हम तुम्हारा इसी वक्त सरल कर देंगे। ठीक है महाराज, आप जैसी आज्ञा देंगे हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। बिल्कुल। कार्य तो संभव है, पर फिर भी मैं अपनी माया से उस वानर का मार्ग अवश्य रोकूंगा। ठीक है, किसी भी स्थिति में वानर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं अब अपनी माया से एक ऐसे साधु का स्वरूप बना करके उस मार्ग में जाऊंगा जहां जिस मार्ग से वो हनुमान नाम का वानर निकलेगा। चल मेरी माया, चल मेरी माया। इस प्रकार से काल नेमी ने जिस रास्ते से हनुमान जी आ रहे हैं सुंदर आश्रम बना लिया और सुंदर साधु का वेश बना करके वहां पर बैठ गया। इधर हनुमान जी आ रहे हैं, उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम में ही राम पुकार।